अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज मैं मौजूद हूं सदर डिवीज़न में, जहां पर AVLS अफसरान ने जो है वो कारकर्दगी करते हुए, ये मेरे सामने जो कि रईस कैमरामैन दिखा सकता है कि 7 गाड़ियां, 1 ट्रक और 160 मोटरसाइकिलें जो है वो बरामद की हैं। ये वो मुतारिक गैंग था जो कि लाहौर की गलियों, सड़कों, प्लाज़ों के बाहर मास्टर की का इस्तेमाल करने के बाद जो है वो गाड़ी चोरी करता था और यहाँ से औने पौने दामों जो है वो फ़रोख्त करके रफू चक्कर हो जाते थे। गाड़ियों की अगर बात की जाए तो चोर जो है वो गाड़ियों को दूसरे इजला में ले जाकर जो है वो पुर्जा करके जो है वो फ़रोख्त करते थे। इसके अलावा महंगी तरीन जो गाड़ियाँ हैं, कंप्यूटराइज जो गाड़ियाँ हैं, उनको सस्ते दामों जो है वो फ़रोख्त कर दिया जाता था। जिस तरह से 50 लाख रुपए वाली गाड़ी की कीमत जो है वो चोरी के हिसाब से तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए में जो है फ़रोख्त होती है। लेकिन मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों के मालकान को भी जो है वो बुला लिया गया है। जबकि दानिश जो है वो चोर था जो कि गैंग नंबर 1 का था। इसमें जो है वो मोहम्मद अजीम जो है वो उर्फ जो है जीमा, ये गैंग नंबर 2 का जो है वो सरगना था। जबकि जाहिद उर्फ मुबशर नंबर 3 गैंग का सरगना था। इसी तरह से जो है वो नंबर 4 का जाहिद उर्फ मुबशर के अलावा उसके जो 2 साथी थे, उन्होंने भी अपना एक गैंग बना रखा था और गैंग के साथ साथ ये जो है वो डकैती की वारदात भी करते थे। जिस तरह से कोई भी डाकू हो जो कि गाड़ी छीनना जानता हो, गाड़ी चोरी करना जानता हो, वो अपने पास लाजमी जो है वो पिस्टल रखता है ताकि कोई भी गाड़ी का मालिक या दीगर जो है वो कोई ऐसा बंदा आ जाए तो उस पर फायर करने से भी ये लोग गुरेज नहीं करते थे। मोटरसाइकिल के हवालों से अगर बात की जाए तो मोटरसाइकिलें भी जो है वो यहाँ पर मेरा कैमरामैन रईस दिखा सके तो काफ़ी तादाद में मोटरसाइकिलें जो है वो यहाँ पर लाई गई हैं। लेकिन 160 मोटरसाइकिलें जो है वो यहाँ पर जो है वो लाई गई हैं। बकाया जो मोटरसाइकिल्स हैं वो थाना के अंदर खड़ी हैं। ये वो मोटरसाइकिलें हैं जो कि शहरी पैसे जोड़ जोड़ के, कमेटियाँ डाल कर, जिस तरह से मैं बताता हूँ कि गरीब आदमी की जो सवारी होती है वो ऐसी ही मोटरसाइकिल होती है, ऐसी ही वो बाइक होती है जो कि अपने बच्चों को स्कूल ले जाने और लेकर आने के काम आती है। ताहाल चोर इस मोटरसाइकिलों को भी नहीं छोड़ दे। अगर चोरी के हवाले से देखा जाए तो इन मोटरसाइकिलों की कीमत तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये है। लेकिन जिसने ये मोटरसाइकिल ख़रीदी होती है वो बड़ा गरीब आदमी होता है, उसने अपनी यही सवारी रखी होती है ताकि इसी के ऊपर जो है वो अपनी फैमिली को जहाँ भी कहीं ले जाना हो, अपनी ड्यूटी पर जाना हो या बच्चों को स्कूल ले जाना हो, लेके आना हो, उसी पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये मोटरसाइकिलें जो है वो गरीब लोगों की मोटरसाइकिलें हैं जो कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मोटरसाइकिल ख़रीदते थे। ख़रीदने के बाद जब वो कहीं प्लाजे के बाहर या दीगर जो है बिल्डिंग के बाहर खड़ी करते थे, वहाँ पर चोर जो है वो फौरी तौर पर चोरी करके ले जाता था। जिस तरह से चोरों से भी मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि मोटरसाइकिल और गाड़ी को चोरी करना जो है वो बड़ा हमारे लिए आसान तरीका है। जिस तरह से मोटरसाइकिल अगर कहीं बाहर कोई मालिक खड़ा करके जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा किया जाता है। मालिक अगर शॉपिंग सेंटर में चला गया है तो शॉपिंग सेंटर में जो है वो हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे जाया जाता है और हैंड फ्री से बजरिया अपने ही साथी को इतला दी जाती है कि मोटरसाइकिल बाहर से खोलना शुरू कर दो। एक चोर जो है वो मोटरसाइकिल का लॉक खोलना शुरू कर देता है और दूसरा मालिक का पीछा करता है। जैसे ही मोटरसाइकिल को खोल लिया जाता है, हैंड फ्री के ज़रिए इतला दे दी जाती है कि हमने अपना काम कर लिया है, अब वापस आ जाएं। और उसी मोटरसाइकिल पर बैठकर जो है वो दोनों रफू चक्कर हो जाते हैं और सस्ते दामों जो है वो मोटरसाइकिलें फ़रोख्त कर दी जाती हैं। ज़्यादातर आजकल जो रुझान है इसी तरह से है कि नशई जो है वो नशा करने वाले, जिस तरह से ठोकर न्याज बेग से लेकर जो है वो बाटापुर तक नशई जो है वो नहर के किनारे बैठे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, हाई नशा कर रहे हैं। जिस तरह से आइस का नशा हो गया, जो है वो पाउडर का नशा हो गया, चरस का नशा हो गया, ये जो है वो हाई क्वालिटी का जो है वो नशा करते हैं और अपने आप से ये बाहर हो जाते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े भी करते हैं। फिर आखिरकार जब इनको नशा नहीं मिलता तो ये मोटरसाइकिलें चोरी करने पर आ जाते हैं। करीब तरीन जो है वो मोटरसाइकिलें देखते हैं, किसी का अगर हैंडल लॉक खुला है या वायर लॉक नहीं लगा हुआ, उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल को रेड के ले जाते हैं और आगे जाके जो है वो गलियों में गायब कर देते हैं और अपने साथी को फ़ोन करते हैं कि मोटरसाइकिल मैंने चोरी कर ली है। वो सिर्फ इनको 500 या 1000 रुपये का नशा देकर मोटरसाइकिल ले जाता है। लेकिन अगर बात की जाए मालिक की, मालिक बेचारा पहले 15 पर कॉल करता है, मुतलका पुलिस मौका पर आती है, वो आके तमाम कैमरों को देखती है, उसके बाद उसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन मोटरसाइकिल जो है वो चोर जो होता है फ़रोख्त करके अपना नशा पूरा करके चला जाता है। अगर नशा पूरा भी कर ले, अगर पकड़ा भी जाए
तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस चालान करके जेल भेज देती है, ना उससे वो मोटरसाइकिल बरामद होती है, क्योंकि तफ्तीश की वो हालत में नहीं होता कि पुलिस इसकी तफ्तीश करके इसका जो अगला साथी जो है वो उसको गिरफ्तार कर सके। ताहाल जो है वो मोटरसाइकिलें तो जो है वो चोरी होती रहती हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से गाड़ियों के अंदर रईस दिखाओ ज़रा, गाड़ियों के महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं, इनके अंदर ट्रैकर भी लगे हुए हैं, इसके अंदर जो है वो जदीद सिस्टम भी लगे हुए हैं जो कि कंप्यूटराइज हैं। लेकिन लाहौर के जो खासकर चोर हैं या दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले जो चोर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये गाड़ियां जब चोरी करते हैं तो इनके कंप्यूटर को भी जैम कर देते हैं। ताहाल जब कंप्यूटर को जैम कर दिया जाता है तो अरबों रुपए की मालियत से ये जो है फैक्ट्रियां जो कि गाड़ियां बनाती हैं उन्होंने अपने बड़े जदीद सिस्टम लगाए हुए हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान के या दीगर जो है वो अजला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिस तरह से गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कसूर जैसे जो शहर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी चोरी की वारदातें होती हैं और चोर जो है वो इनकी तमाम जो है वो हाई क्वालिटी की जो है वो गाड़ियों के अंदर जो सिस्टम लगाए गए हैं उनको एक सेकंड में जो है वो फेल कर दिया जाता है। गाड़ी चोरी करने वालों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इनके पास जैमर होता है, जैसे ही गाड़ी के करीब जाते हैं अपना जैमर जो है वो ऑन कर लेते हैं और जैसे ही जैमर ऑन करते हैं तो उस गाड़ी के जो है वो सिग्नल जो कि इसके साथ अटैच होते हैं, जिस तरह से ट्रैकर जो होता है उसको भी जैम कर दिया जाता है। ऑन करने के बाद फौरी तौर पर जो है वो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल भी चले जाते हैं और उनको इस बात से इशारा मिल जाता है कि जो है वो जैमर ऑन हो गया है और उसी पर जो है वो फौरी तौर पर इसका 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो उसका स्विच तब्दील करते हैं और स्विच तब्दील करने के बाद ये बरास्ता मोटरवे लाहौर से बाहर जाते हैं और जाके औने पौने दामों गाड़ी फ़रोख्त करते हैं। ज़्यादातर जो है वो चोर ख़वातीन और बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि फ़ैमिली की सूरत में लाहौर से गाड़ी लेके निकलें, क्योंकि पुलिस जो है वो ख़ासकर पाकिस्तान की पुलिस की बात की जा रही है। पाकिस्तानी पुलिस जो है वो ख़वातीन की बड़ी रिस्पेक्ट करती है, बड़ी इज़्ज़त करती है। नाकों पर अमूमन देखा होगा कि जिसके साथ फैमिली हो उसको रिस्पेक्ट देकर फ़ौरी तौर पर वहाँ से गुजार दिया जाता है, लेकिन उनमें जो है वो कुछ लोगों ने ऐसी ख़वातीन की भी रेपुटेशन ख़राब कर दी है जो शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। ख़वातीन बच्चों के साथ जो चोर होती हैं बैठ के गाड़ी में जो है वो गाड़ी चोरी करवाने के बाद 10,000 रुपये जो है वो किराया लेती है साथ जाने का, ताकि पुलिस फैमिली को देख के गुजरने का इशारा करे, हम वहाँ से गुजर जाए, कोई तलाशी ना हो। इसी पर जो है वो जब ये गाड़ियाँ बाहर चली जाती हैं लाहौर से, उसके बाद जो है वो वहाँ से उसको 10,000 रुपये उसका जो उसके साथ तय किया जाता है उसको कमीशन देने का वो मिल जाता है। वो बच्चा और जो खातून है वो अपने घर चली जाती है। जो चोर होता है 1.5 से 2 लाख रुपए की गाड़ी वहाँ फ़रोख्त करके बकाया जो पैसे होते हैं वो सारे के सारे जो है वो खुद ब खुद खा जाता है। लेकिन आज आके जब इनको गिरफ़्तार किया जाता है तो इनके कब्ज़ा से जो है वो गाड़ियाँ तो बरामद की जाती हैं, साथ साथ मोटरसाइकिलें भी बरामद की जाती हैं। मेरा अगर कैमरा मैन दिखा सके तो SP AVLS जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये आफ्ताब फुलरवान साहब आ गए हैं। जिस तरह से मैंने बताया 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियों के साथ साथ एक ट्रक को भी जो है वो कब्ज़ा पुलिस में लिया गया है। यहाँ पर मुद्दई मुकदमा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर जो है वो दीगर पुलिस अफसरान भी यहाँ पर आ गए हैं। जिस तरह से SP AVLS आ गए हैं, ये भी कुछ ही देर में जो है वो मालकान को चाबियाँ भी देंगे। हम मालकान से भी बात करेंगे कि उनकी गाड़ी किस तरह से मिली, क्योंकि शहर लाहौर में जब किसी की गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ चोरी हो जाती है उसके जो पैसे होते हैं हक हलाल के अगर हो तो अल्लाह तबारक ताला खुद ब खुद उसकी मदद करता है और उसकी गुमशुदा चीज़ जो है वो वापस मिल जाती है। ताहाल अभी SP AVLS से भी बात करेंगे और जो गाड़ी मालकान है जिन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो गाड़ियों की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे, गाड़ी को जो है वो किस तरह से लॉक करना चाहिए, अपनी गाड़ी को किस तरह से जो है वो बचाना चाहिए। मुद्दई मुकदमा की जानिब भी चलेंगे और इसके अलावा SP AVLS की जानिब भी चलेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो तमाम लोगों से बात करेंगे और गाड़ी चोरी होने के मुतालिक जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पुलिस अफसरान भी आपको बताएंगे कि जिससे आपकी गाड़ी चोरी होने से बच सके। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उस कार चोर, मोटरसाइकिल चोर और ट्रक चोर गैंग के पास जो कि एक सेकंड में जो है वो मास्टर की का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को चोरी करता है और चोरी करने के बाद बरास्ता मोटरवे या रिंग रोड जो है वो दूसरे शहरों में जो है वो जाकर फ़रोख्त कर देता है। मेरे साथ यहाँ पर मुलज़म मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। आप मुझे अपना नाम बताएं। आप कारीगर तो बहुत है, मेरे लाहौर को आपने कंगला कर दिया है। गाड़ियाँ भी ले जाते हो, मोटरसाइकिल भी ले जाते हो, गन पॉइंट पर वारदात भी करते हो, क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं साहब, एक गाड़ी ले। कुछ नहीं साहब, सिर्फ मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी करता है, बच्चों का पेट पालता है, गरीब आदमी है ये? नहीं, बस पूरी बात बताओ। एक गाड़ी ले गया था बस साहब। एक गाड़ी क्यों लेके गए थे? आपकी अपनी थी, मलकियत थी, किस्तों पे ली थी? गलती हो गया साहब बस। मुझे पूरी बात बताओ, गाड़ी कहाँ से चोरी की थी? गाड़ी इधर वलेंशिया से। कैसे चोरी की थी? कौन था आपके साथ? किस तरह से प्लान बना? गाड़ी का पीछा किया? किसी ने टिप दी थी? पूरी बात बताओ। कोई नहीं था साहब, अकेले। ये मत सोचना कि मैं बच जाऊंगा। आपके पीछे जो है वो थानेदार खड़ा हुआ है, सारंग इसका नाम है। जी जी। बताओ पूरी बात, क्या बात है? इधर से ले गया था कोयटा। कैसे ले गया था? आपकी मलकियत थी, मुझे बताओ। गाड़ी का पीछा किया था, गाड़ी जा रही थी, गाड़ी खड़ी थी, किस तरह से मास्टर की कहाँ से ली? इस ऐसे तो मैं भी कई गाड़ियों के पास से गुजर के जाता हूँ, वो मेरी हो जाती हैं। उसकी तरफ ना देखो, मेरी तरफ देखो। नहीं साहब, इस तरह नहीं थी, कज़न की गाड़ी थी, वो ले गया था। बताएं। कज़न की गाड़ी थी, वो ले गया था। क्या हुआ था मुझे बताएं तो सही। कुछ नहीं सर, घर की चाबी थी, ले गया था गाड़ी। तो फिर उसका मुकदमा दर्ज हो गया? जी जी जी। गाड़ी कहाँ से बरामद की? कहाँ गाड़ी ले गए? जी 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 करी जा रहे हो? कोयटा ले गया था। पूरी बात मुझे बताओ ना कि लाहौर में मैं फलां आदमी के साथ था, मैंने मास्टर की का इस्तेमाल करके गाड़ी चोरी की, कहाँ ले गया था? कितने की फरोख्त की थी? कितने दिन बाद पकड़े गए हो? कोयटा ले गया था, कोयटा से ही पकड़ा गया। फरोख्त नहीं की, गाड़ी बरामद हुई बस। पहले कितनी वारदातें की हैं? नहीं, पहले नहीं किया साहब। इसके बाद भी इंशाल्लाह यही करो? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि लगता तो मुझे यही है कि आपने यही करना है। नहीं, इंशाल्लाह नहीं करूँगा। क्योंकि ये शॉर्टकट पैसे हैं, आपने सोचा चलो इसी पे दाल लगाते हैं। लाहौर के बेचारे लोग जो है वो यहाँ से गाड़ियाँ बेचारे किस्तों पे लेते हैं, कमेटियाँ डाल के लेते हैं। आप आते हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके चाबी लगाते हो तो वो हो जाते हो। नहीं, इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा सर। बताएं, कराची का क्या मामला है? कराची का? जी सर। यार बताओ जी सर। क्या बताऊं सर, कराची का क्या मसला है? क्या कहाँ कितनी गाड़ियाँ चोरी की हैं? कराची से 2-3 गाड़ियाँ उठाई थी। तो मुझे यही बताओ ना कि मैंने 2-3 गाड़ियाँ कराची से उठाई हैं, एक लाहौर से उठाई हैं। थानेदार साहब पूरी बात बताओ ना, क्यों नहीं बताते? ठीक बताओ। कराची से भी उठाई है 4 गाड़ियाँ। आपका नाम क्या है? मेरा जावेद है। जावेद। मेरे साथ खुल के बात। यार थानेदार साहब बताओ। हाँ सर, मैं 4 गाड़ी उठाया था कराची से। ठीक है, अभी उसके बाद आखिरी गाड़ी एक कोयटा से, इधर से एक वलेंशिया से। लोगों को भी दिखाऊंगा कि आप कौन है, वो ही आप देख लें। अच्छा हाँ बताओ। गैस इधर से ले गया और उसके बाद अभी कोयटा में पकड़ा गया बस। इधर से गाड़ियाँ चोरी क्यों करते हो? क्या वजह? कोई मजबूरी है? उधर काम नहीं है? सारी जिंदगी तो आप लोगों ने वहाँ चरसें बेची हैं, यहाँ आके गाड़ियाँ चोरी करने लगे। नहीं साहब, हो गई गलती, दोबारा नहीं करूँगा। आपकी वजह से जब हम कहाँ से गुजरते हैं तो लोग, पुलिस हमारी भी तलाशी लेती है, पता नहीं कोई दहशतगर्द ना हो। दोबारा नहीं होगा साहब। दोबारा आप बाहर आओगे तो होगा। चलो अल्लाह खैर। भाई तुम बताओ चूजे, क्या मामला है? सर मैंने ट्रक मज़दा चोरी किया था एक। अच्छा, कैसे किया था? तेरी तो सेहत नहीं है मज़दा चोरी करने वाली। सर तू की किया है? किसी बंदे के साथ सर, मज़दा जिस बंदे ने मुझे दिया है ना, वो सर मज़दा पहले चलाता था। मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? सर जिस बंदे ने मज़दा मुझे दिया उसके साथ मैं 3-4 मंथ से काम कर रहा था। अच्छा। उसने फिर मुझे एक मशवरा दिया कि ये मज़दा है ना जो मुल्तान लेके जाना है। ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ले जाएंगे। 1-2 दिन प्लानिंग में रहे। फिर चाबी कहाँ से ली? चाबी उसकी गाड़ी में अंदर ही थी। अच्छा, फिर? तो उसने मुझे बताया इसकी चाबी इसके अंदर ही होती है, बंदा जब सोएगा मैं आपको बता दूंगा, आप मज़दा ले जाना। ठीक है। तो सर वो जब बंदा सो गया उसने मुझे बताया, मैं मज़दा मुल्तान ले गया, मुल्तान से पकड़ा गया सर। ये बंदा ठीक बात कर रहा है, वो दूसरा बंदा नहीं ठीक कर रहा था। ये बंदा जो है वो ठीक बात कर रहा है कि मैंने गाड़ी चोरी की है, ये इस बात को मानता है। जो अदालत इसको सज़ा देगी वो काटने के बाद वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद पैसे कितने मिले? सर कोई पैसे नहीं मिले, वो गाड़ी बरामद हो गई थी। जिस बंदे ने जिसको देनी थी ना, उसी ने मैं दोबारा पुलिस को 15 पे कॉल करके पकड़ा दिया। 15 पर कॉल करके पकड़ा दिया। मेरे साथ एक और मुलज़िम यहाँ पर मौजूद है, आप अपना नाम बताएं। रहमान भाई। रहमान, क्या हुआ था? भाई मैंने दोस्त की मोटरसाइकिल थी, शरारत की, उसकी मोटरसाइकिल लुकाने की कोशिश की, उसने भाई FIR कटवा दी और मैं पकड़ा गया कि मोटरसाइकिल में मेरा बेशक। आपका क्या कसूर है? सर मैंने भी एक सर मोटरसाइकिल ड्रैग थी, वो मैं ले गया था सर, और खोल रहा था और ऊपर से वो आ गया जिसकी गाड़ी थी। नशा करते हो? नहीं सर, छोटा मोटा? हाँ जी सर, चर्स पीता हूँ। चर्स पीता हूँ, बाकी तो कोई बात नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं।
1 साल बाद वैसे ही आपने मर जाना जितनी आप तेज़ी से चरस पी रहे हो। नहीं नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है सर। अल्लाह का अभी शुक्र है चरसी अभी पीते तो सर छोड़ गए हैं अंदर रह के, अभी तो नहीं सर। जिस तरह से मैंने बताया कि जो नशाई होते हैं वो मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातें करते हैं। ये वो चोर थे जो कि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद एसपी जो है वो AVLS के साथ भी बात करेंगे और उनसे भी मज़ीद जानेंगे। इसके अलावा जो कि DSP जो है वो काज़मी, जो कि यहाँ सदर डिवीज़न में बतौर DSP काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या तमाम मामला है। मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ SP AVLS के साथ, जिनका नाम है आफ्ताब फुलरवान, जिन्होंने अरबों रुपए की गाड़ियाँ अब तक बरामद करके जो है वो असल मालकान के हवाले कर दी हैं। सर, आज भी बड़े अच्छे 4 गैंग गिरफ्तार किए गए हैं। मैं देख सकता हूँ कि जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 150 से ज़ायद मोटरसाइकिलें भी हैं, ट्रक भी है, गाड़ियाँ भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग खुशकिस्मत भी यहाँ पर बैठे हैं जिनको आपने पैसों के साथ साथ गाड़ियों की चाबियां भी दी। किस तरह से कार्रवाई की गई और कितने लोग गिरफ्तार किए गए? इसमें 5 गैंग्स गिरफ्तार हुए। टोटल अरकान उनके क्रिमिनल्स के 10 थे और इन क्रिमिनल्स में मोटरसाइकिल और कार लिफ्टर भी हैं, कैरियर भी हैं और रिसीवर्स भी हैं। तो इन सब को गिरफ्तार करने के बाद तकरीबन 177 मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ और रिक्शा वो सारे बरामद। सर, हम चाहेंगे जिस तरह से 4 कैटेगरीज आपने बताई कि कैरियर भी है, रिसीवर भी है, इसके अलावा चोर भी हैं, इन 4 का तरीकाकार क्या होता है, इनका काम क्या क्या होता है? लिफ्टर का काम है गाड़ी या मोटरसाइकिल को चोरी करना। ठीक है। कैरियर का काम होता है कि उस चोरी शुदा मोटरसाइकिल को उसके रिसीवर तक पहुंचाना, और रिसीवर वो फिर रिसीव करके स्टोलन गाड़ी या मोटरसाइकिल को वो पे बैक करता है इनको, कैरियर को और लिफ्टर को। उसके बाद वो फिर जाली कागजात बना के और टैंपर करके आगे मासूम लोगों को ऐसी गाड़ी या मोटरसाइकिल बेच देता है। आफ्ताब साहब, यहाँ मुझे बताएं, पैसे कम हैं, रिस्क ज़्यादा है। मोटरसाइकिल अगर आप कोई 2010 मॉडल, 11 मॉडल, 12 मॉडल अगर चोर चोरी करके ले जाता है, आपने बहुत सारे ऐसे चोर पकड़े हैं जिनको सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये मोटरसाइकिल में मिले हैं, लेकिन सारा दिन मोटरसाइकिल चोरी करने में अपना वक्त ज़ाया किया और उसको एंड पे आके 2,000 रुपये मिले और पकड़े जाने का जो है वो शक शुबात ज़्यादा, क्योंकि इर्द गिर्द सेफ सिटी के कैमरे भी होते हैं। मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ चोरी जो महंगी तरीन गाड़ियाँ होती हैं, जिस तरह से 50 लाख वाली गाड़ी, ये चोर इतना रिस्क लेके दूसरे इजला में जाके कबायली इलाके में 3-3 लाख रुपए में फ़रोख्त करके वापस आ जाते हैं। ऐसे भी चोर हैं जो कि यहाँ से गाड़ियाँ चोरी करते हैं और जाके सस्ते दामों फ़रोख्त कर देते हैं। देखिए, बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि 3 लाख रुपए मामूली रकम है तो मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा जी। उसमें जो चोर है वो बेरोज़गारी की वजह से या अपने मुजरमाना जहन की वजह से या अपनी अय्याशी की वजह से, अपने अय्याशी या अपने एडवेंचर की वजह से वो वारदात कर रहा होता है। और उसके बाद चोरी की, जिस तरह पंजाबी का मुहावरा आपने सुना है कि चोरी के कपड़े और डांगों के होते हैं, वो उसी तरह होता है। मैं समझता हूँ कि चोरों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, ताकि एक डिटेरेंस पैदा हो सके। ठीक है। ये महज 15 दिन बाद या महीने बाद या 3 महीने बाद उनकी ज़मानत हो जाना, उनकी सज़ा याबी का ना हो पाना, ये हमारे निज़ाम इंसाफ पर एक सवालिया निशान है। समझ लेंगे पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त मेहनत ज़्यादा है और इनको सज़ाएं कम है। हर इदारे ने अपना अपना काम करना है। हम अपने काम की हद तक अपने आप तो महदूद रखते हैं। हम केस मुकम्मल तौर पे तैयार करते हैं, चालान तैयार करते हैं, प्रोसिक्यूशन को भेजते हैं। सो जो हमारे करने का काम है उसके करने में हम कोशिश करते हैं किसी किस्म का कोई नक्स ना रह जाए। आप समझते हैं कि जब चोर, चाहे गाड़ी चोर हो या मोटरसाइकिल चोर हो, जब जेल की 4 दीवारी के अंदर जाता है तो वो अकेला होता है, जब वो बाहर आता है तो पूरे 12 बंदों का गैंग लेके आता है। हमारी जो जेल खाने असूली तौर पे उन्हें रेफरमेटरी होना चाहिए, यानी इस्लाह खाने होना चाहिए। सही बात है।
ताकि अगर क्रिमिनल अंदर जाता है तो बाहर निकले तो एक बेहतर इंसान बन के निकले, लेकिन वहाँ पे दूसरे क्रिमिनल के साथ कंपनी में वो गैंगस्टर बन के निकलता क्योंकि है। आपने बहुत सारे ऐसे गैंग पकड़े होंगे जिसको पूछा कि आपने वारदात की तो ये बंदा आपको कहाँ से मिला, दूसरा चोर। आपको ज़्यादातर मोस्टली जो है वो 85% यही कहा जाता है कि मेरी मुलाकात इसके साथ जेल में हुई। जी, इस्लाह खाने जेल को मैं फिर कहता हूँ कि उनको रेफर्मेटरी होना चाहिए, इस्लाह खाने होना चाहिए, उनकी वहाँ पे तालीम व तरबियत, उनकी दीनी ट्रेनिंग और उनके जहन साजी वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि जेल सिर्फ उनको बंद करने का नाम ना हो बल्कि उनको बेहतर इंसान बनाने की जगह बन जाए। जब से आप AVLS में तैनात हुए हैं तकरीबन अरबों रुपए की गाड़ियां आपने बरामद कर ली हैं। आज इस गैंग के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि इसमें कितने मेंबरान थे और कितनी रिकवरी है। ये 5, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि ये 5 गैंग्स थे जिनके 10 अरकान हैं, तो उनसे फिर हमने ये तकरीबन 200 के करीब गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें और रिक्शा बरामद किए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे आफ्ताब फुलरवान जो कि SP AVLS तैनात हैं। उनका कहना था कि 5 गैंग्स के जो है वो 10 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। और मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये वो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं जो कि यहाँ से चोरी करके जो है वो दूसरे अजला में जिसको ले जाया जा रहा था। अगर बात की जाए जो है वो मुद्दई मुकदमा की, तो मुद्दई मुकदमा को भी जो है वो जो जिस तरह से गन पॉइंट पर उनसे गाड़ियाँ छीनी गई थी या चोरी हुई थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गाड़ियों के अंदर अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या दीगर ऐसी कीमती अशिया होती है, रात को लेट घर आते हैं तो सोचते हैं कि गाड़ी बाहर खड़ी है, कोई बात नहीं, सुबह तो गाड़ी में जाना ही है, तो उस वक्त पैसे निकाल लेंगे और घर दे देंगे, और वो पैसे वो रकम भी जो थी वो साथ चोरी करके ले जाते हैं। आज मुद्दई मुकदमा को जो है वो पैसे भी दिए गए हैं, इसके अलावा गाड़ियों की चाबियां भी दी गई हैं। जिस तरह से फिर बात की जाए जो है वो मुलजमान के हवाले से 10 अरकान को गिरफ्तार किया है और SP AVLS भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। मैं फिर दिखाऊंगा कि ये वो गाड़ियाँ हैं, महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं, और मोटरसाइकिलें भी जो हैं वो कुछ लाई गई हैं और कुछ जो है वो थाना में मौजूद हैं। एक ट्रक भी जो है वो चोरी, जिस तरह से मुलजम ने बताया कि मैंने ट्रक चोरी किया है। मजीद जो है वो मुद्दई मुकदमा से भी बात करेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो मुद्दई मुकदमा से पूछेंगे कि किस तरह से जो है वो उनके जो है वो गाड़ी चोरी हुई थी और उसके बाद उसको बरामद किया गया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद जो है वो मुद्दई मुकदमा से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ मुद्दई मुकदमा के साथ जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, लेकिन AVLS स्टाफ ने जो है वो इसकी मोटरसाइकिल ढूंढ कर दे दी है। ये वही मोटरसाइकिल है जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए की ख़रीदी गई थी और उसके ऊपर जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें भी लगवाई गई ताकि शौक़ पूरा सके। इसी टैंकी पर जो है वो बाल बच्चा भी इनका बैठता है स्कूल जाने के लिए, आने के लिए, और ये ख़ुद भी जो है वो कारोबार, अपनी दुकान, कारखाना जो भी ये काम करते हैं इसी पर सवार होकर जाते हैं। लेकिन इसको जो है वो नौजवान को चोरों की जानिब से मोटरसाइकिल से हत्थल कर दिया गया था। इनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी। आप मुझे अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? जी, लईक अहमद मेरा नाम है, टाउनशिप का मैं रिहायशी हूँ। ठीक है। लाइक क्या हुआ था फिर? ये मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी थी, किस तरह चोरी होगी, कितनी देर बाद आके बाहर आपने देखा? तुमने कहा मेरी तो शहजादी गायब हो गई है, कहाँ चली गई? जी, घर के बाहर खड़ी किया है सौदा लेने के लिए, दोबारा से बाहर निकला हूँ कि तकरीबन 10 मिनट बाद तो देख रहा हूँ कि मोटरसाइकिल घर में नहीं है। तो 15 पे कॉल की, पुलिस आई तकरीबन 15 दिन पहले। उसके बाद मुझे पुलिस AVLS से फ़ोन आता है कि यार आपने पर्चा करवाया था जो कि आपकी मोटरसाइकिल मिल चुकी है, तो लिहाजा आप अपने थाने आए और अपनी मोटरसाइकिल ले। लाइक पुलिस की जानिब से जब 15 की आपने कॉल की गई, पुलिस मौका पर पहुंची, आपने एप्लीकेशन दी, मुकदमा दर्ज होने में कोई ताख़ीर तो नहीं हुई कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन दी उसी टाइम जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया? नहीं जी, उन्होंने फौरी तौर पे मेरी कार्रवाई का आगाज़ किया और मुझे इस चीज़ की पूरी यकीन दहानी कराई कि तुम्हारी जो मोटरसाइकिल है इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी, तुमने परेशान नहीं होना। हम जो हैं इस मुल्क कौम के लिए पूरी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जो कि तुम देखोगे इंशाल्लाह ताला। और मैं देख रहा हूँ कि ये गुड पंजाब पुलिस ने जो है काम किया और 15 दिन बाद मेरी मोटरसाइकिल आज मुझे मिल गई
गई है, कोई चीज़ इसकी तब्दील नहीं हुई, जैसी थी वैसी ही है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आम आदमी के लिए ये बड़ी रहमत होती है। मैं सबसे पहले पंजाब के लोगों की जानिब से आईजी पंजाब राव सरदार अली ख़ान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कोई भी साइल जब थाने में जाता है तो उसको बिठाकर पानी भी पिलाया जाता है और उसकी एप्लीकेशन लेकर उसकी कार्रवाई भी की जाती है। पहले जब किसी की मोटरसाइकिल या गाड़ी कोई भी ऐसी चीज़ चोरी होती थी, उसके आसार बड़े कम होते थे कि मोटरसाइकिल या दीगर कोई चोरी सामान जो है वो वापस मिलेगा। लेकिन लाइक की किस्मत है, लाइक के माँ बाप की दुआएं हैं, इनके बीवी बच्चों की इनको दुआएं हैं, जो मोटरसाइकिल पर घूमते फिरते थे, सैर व तफरी करते थे। एक बार तो ऐसे हुआ होगा कि बच्चे भी बेचारे बड़े परेशान होंगे कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, जिसके ऊपर जाते थे आते थे वो सवारी नहीं रही। ताहाल दूसरी जो AVLS की कारकर्दगी है उसको भी मैं सैल्यूट करूँगा कि खुद टेलीफोन करके मुद्दई मुकदमा को कहा जा रहा है कि आपकी मोटरसाइकिल मिल गई, आकर ले जाएं। लेकिन फिर उसके बाद आपके बच्चे भी माशाल्लाह होंगे, बच्चे जो है वो खुश होते होंगे कि मोटरसाइकिल मिल गई है। जी भाई के बच्चे हैं, अभी तो मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन सब खुश हैं। आपके भतीजे भतूजे भांजे भूंजे जो इस टैंकी के ऊपर ऐसे करके सैर करने के लिए बैठते थे और गी गी करके करते थे, वो तो बड़े खुश होंगे कि मोटरसाइकिल मिल गई। जी वो बड़े खुश हुए हैं। अभी तक यकीन किसी को नहीं आ रहा कि गुड पंजाब पुलिस ने ये कारनामा अंजाम दिया है। मैं तो बल्कि खुद अब यकीन मुझे हो रहा है जब अपनी मोटरसाइकिल आंखों से देख रहा हूँ। और मुनीर खान साहब यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं और उनके मैंने बड़े नाम सुने थे, आज मैं खुद देख रहा हूँ कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो ये थे मेरे साथ मुद्दई मुकदमा, लाइक इनका नाम था। यही वो मोटरसाइकिल है जो 15 दिन पहले चोरी हुई थी। अपनी दुरुस्त हालत में जिस तरह से चोरी हुई उसी तरह से वापस AVLS की जानिब से इसको वापस कर दिया गया। मुनीर खान साहब का नाम लेना जो है वो ज़रूरी समझूंगा क्योंकि इनका तफ्तीशी है। इनका कहना है कि मुनीर खान साहब ने मेरी मोटरसाइकिल जो है वो ढूंढ के दी है। सबसे बड़ी बात यह है पुलिस कस्टडी में मोटरसाइकिल होने के बावजूद भी कोई इसकी चीज़ ऐसी तब्दील नहीं की गई जिसमें जो है वो कोई इसमें अमानत में ख़यानत आ जाती। ताहाल जिस तरह से आज मोटरसाइकिल चोरी और गाड़ी चोरी के मुलजमान को लाया गया, 10 मुलजमान को लाया गया था जो कि रिकॉर्ड याफ्ता थे, जो इससे पहले भी जेल जा चुके थे। ताहाल जिनके कब्जा से जो है वो गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।